बता रहा हूं, मेरे को ही देख लो। इसी जन्म में भक्ति की, निरंकार की भक्ति से आगे बढ़ा, सतपुरुष की भक्ति में आए। सतपुरुष ने ही भेजा, जाओ फलानी जगह, गया, उनका हुक्म माना, उस पर चला, फिर सब कुछ पाया। इसी जन्म में पाया ना, पाया सभी कुछ तो इसी जन्म में। चाहे लकीरें पुरानी थी, लकीरें कितना साथ दें, वो निशान कितने पुरानों के साथ दें। तुम्हारे प्राण अपने ही जब शुद्ध ना होंगे, हम सिर्फ ये देखते रहे दरिया यहाँ से गुजरा है, अब तो नहीं ना गुजर रहा, उससे तुम्हें सिर्फ इतना पता लगेगा कि यहाँ से दरिया गुजरा है। इसलिए तुम्हें तो नई चेष्टा करनी पड़ेगी, सब कुछ नया करना पड़ेगा। और नए में भी दो हिस्से होते हैं, एक इस दुनिया में रहकर ही अपने लिए जमा करते हो, और एक वो है ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ब्रह्मचारी बुद्ध महावीर ओशो आदि लोग जो अपने अगले जन्म के लिए तैयारी करते हैं, मीन स्वर्गों में अपनी जगह बनाते हैं। यहाँ तो शराब पीते हैं, वहाँ शराब के झरने बहते हैं। यहाँ विषय विकार छोटा बेटा करते हैं, वहाँ तो अप्सराएं मिलती हैं। जरा सोच लो किसकी तैयारी करते हैं। यहाँ तो अप्सराएं नहीं मिलती, कोई साधारण लड़की मिलेगी, लेकिन वहाँ अप्सराएं वो जो कभी बूढ़ी ही नहीं होती, सदा जवान रहती हैं। और फिर शराब यहाँ तो पैसों की बिकेगी, वहाँ मुफ्त में मिलती है, और छम के छम पियो। फलों के दरख्त लदे हुए हैं, जो मांगो प्रकट हो जाए, जो खाना है तुम खाओ, लेकिन तो भी ईर्ष्या है, द्वेष है। ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, स्वर्गों में भय भी है। ईर्ष्या भी, द्वेष भी और भय भी, ये स्वर्गों में भी है, जिनको तुम पाना चाहते। ईर्ष्या है कि मेरे से आगे पहले स्वर्ग में कौन है, मैं तो दूसरे में हूँ, और दूसरे से जो तीसरे वाला है दूसरे से जल सीखाता है, दूसरे वाला पहले से, और जो सातवें में है वो 6 लोगों से, 6 स्वर्ग वालों से जल सीखा रहा है, बैठा हुआ। ये इन लोगों में बिना जेलसी के, बिना आशा तृष्णा के कुछ भी नहीं। इसलिए बोलता हूं, ये लकीरें तुम्हें दिखा रहा हूं ना सारी, कि लकीरें देख लो। गले में मालाएं मिलती हैं, बाजुओं में, रिस्ट में मालाएं मिलती हैं। ज्यों ज्यों तुम्हें तुम्हारा समय बीतता जाता, भय भी है कि बाबा एक दिन ये खत्म हो के वापस इस संसार में आना पड़ेगा। राजा बन के आएंगे, फिर कीड़े पतंगे कहलाएंगे, क्योंकि राजा जो बनता है वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। इसलिए जिसने चाह मिटी चिंता मिटी, सुरती बेपरवाह मैं ही शहनशाह है, जिसको नहीं चाह, अगर वो पूर्ण सतगुरु की शरणी में आता है उसकी चाह मिटती है, पर वो भी मैंने देखी नहीं मिटती। इतनी आपकी प्राणों की लकीरें गहरी हो चुकी हैं कि अब वो मिटती नहीं। इतने लाखों जन्म लिए वो बड़ी गहरी होगी, अब तो वो तुम पोछा भी मारते हो तो वो साफ नहीं। जो लहरें मार्बल बना देती हैं, तिनके तिनके के जुड़ने से वो मार्बल बन गया, आप उसको कैसे मिटाओ? वो तो पक्की लकीरें होंगी, मार्बल की लकीरें पक्की हो, नहीं मिटती। इसलिए ये लकीरें पक्की हो जाती हैं, फिर तुम्हें काल के दायरे में ही फेंकती। जिनकी लकीरें कच्ची होती हैं वही किसी संत से जुड़ते हैं और पार होते हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, किस किस को समझाऊं? सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा। तो पहला जो है वो संसार में अपनी दौलत जमा करता रहता, और दूसरा ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ध्यानी सब अगले की जमा पूंजी कर रहे हैं। एक संत ही आता जग में जिसने सब कुछ छोड़ा, जान रहे ना मेरे पास कोई आश्रम बनाया, ना किसी का कोई पैसा मैंने लिया, ना किसी का कुछ लिया, अपनी पेंशन से ही
9 साल से सेवा कर रहा अपनी पेंशन से। कुछ भी किसी का कोई नहीं कह सकता कि मेरी दुखी भी इसके पास है, क्योंकि मैं ये लकीरें निजदाम में नहीं ली जा सकती। निजदाम जिसने जाना है सभी कुछ यही मुका के जाना है। जिनके पैसों की 4 पैसे चढ़तल थी और वो भी बैंक कमेटी के नाम था, वो भी सारा बांट दिया। कोरोना का उनको गिफ्ट दे दिया कि कोरोना के पीरियड में तुमने दुख से ये लो तुम्हारी दौलत, बांट के उनको सबको दे दी। और मैंने वहाँ पर भी हाथ नहीं लगाया। उसी कमेटी ने जिनके नाम पर अकाउंट चल रहा था, उसी कमेटी को कहा बांट दो, तरीकाकार समझा दिया और उन्होंने बांट दिया। तो प्यारी सत्संग जी, एक संत ही जग में आता जो पार ले जाता रे, बाकी झूठे ताने बाने तुमको पल पल बरमाते रे। क्या करना है? कबीर साहब ने भी एक भी आश्रम नहीं बनाया, मुझे तो भी निरंकार ने एक बड़ा और एक छोटा दे दिया, फिर पहले ही दे दिया, पता भी नहीं था तो दे दिया, और अपनी कमाई से दे दिया, किसी की कमाई से नहीं दी। कहा तुम ही कमाओ और बना। तो प्यारी सत्संग जी, हर एक की निगाह उन चीज़ों को देखती रहती है और तुम्हारी वो लकीरें बन जाती। तुम शरीर त्यजोगे तो वो लकीरें तुम्हारे साथ जाएंगी, वो छूटेंगी थोड़ा। वो सपने तुम्हारे साथ जाएंगे, वो भी बादशाह की तरह हैं। ऐसे गुरुजन बादशाहों से कम नहीं बाबा, वो बादशाहों के बादशाह जैसा जीवन व्यतीत करते, जिनके पास गाड़ियों की कमी नहीं, हवाई जहाज़ों की कमी नहीं, साधकों की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, वो लकीरें ही तो बनेगी, और क्या बने। ये प्राणों में लकीरें बन, तुम लाख शो करो, ये लकीरें मिटने वाली नहीं। मार्बल जो बन जाए उसकी लकीरें नहीं मिटती बाबा, मिटा के दिखा दो कोई। मैं आज भी कह रहा हूं, मार्बल की लकीरें जो उनमें बनी है मिटा दो, वो माटी और रेत के कण कण से बनी है। स्लेटों की स्लेट पानी के नीचे बनी, नीचे गहरी तह, उनको निकाला जाता है चट्टानों से और फिर आपके पास बेचा जाता है। और उनकी लकीरें देख लो, वही लकीरें तुम्हारे अंदर मन बनाते और वो नहीं मिटती। कर्म तो तुम्हारा जितना बाकी है वो मिट जाता है, लकीरें नहीं मिटती, और वो लकीरें बड़ी सख्त है। इसलिए लकीरें ना बनाओ, संसार को ये ना दिखाओ मैंने ये बनाया, मैंने ये किया, सब कुछ यही दरा का दरा रह जाएगा। तुम लकीरों को साथ लेके चले जाओ, वो तो छूट जाएगा, लकीरें तुम्हारे अंदर बसती रहेंगी। तो निजधाम कैसे जाओगे? निजधाम नहीं जाया जा सकता। कबीर जैसे हो सकते हो तो निजधाम खुले हैं द्वार, उनके अतिरिक्त और जैसा होना निजधाम नहीं ले जाए। जीनी जीनी बीनी चदरिया, ज्यों की त्यों दर लेनी, ये आत्मा वैसी बनाओ, प्राण तुम्हारे वैसे हो कि प्राणों की कोई लकीर ना बने। और आत्मा जब प्राण सुरती और नृत्य मिले तो आत्मा बने, तो कोई लकीर आत्मा में फिर होती नहीं, और वो प्राण नहीं बन, प्राण कभी जुड़ नहीं पाते जिसमें ऐसी लकीर होती। प्राण सुरती से नहीं फिर जुड़ पाते, तुम लाख यत्न करो। इसीलिए वो निजधाम सतपुरुष के दर्शन नहीं पा सकते। सतपुरुष के वही दर्शन पाएगा जिसकी सब लकीरें मिट जाएंगी, जिसके अंदर सब भरम मिट जाएंगे। अभी भी मुझे कई संगत वाले जब उन्होंने देखा इसने सब कुछ बांट दिया, वो कहते हमारे पास बड़ा तुम ले लो। ओ बाबा, तुम क्या मुझे दिखाना चाहते? मैं क्या नहीं तुम्हारा जानता कि तुम मुझे कुछ कहो? मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सतपुरुष का सब कुछ जानता हूं, निरंकार भगवान का सब कुछ जानता हूं। क्या तुम्हारा नहीं जानता? ऐसे नहीं बैठा दिया उन्होंने, मैं सब जानता हूं। इसलिए अपनी चीज अपने पास रखो, जैसे मर्जी उसका इस्तेमाल करो, जैसी तुम्हारी वृत्ति है वैसा।
इसलिए मैंने किसी का ना लिया ना लूंगा ना लेता हूं, क्योंकि ऐसी मेरी वृत्ति अंदर से ही नहीं। तो तुम और क्या, मैं पोछे झाड़ू मार, इसलिए बोला पोछे झाड़ू मारना शुरू करो, कपड़े धोना शुरू करो, खुद चादरें धोना शुरू करो, फिर देखूंगा तुम कैसे कुछ बने। उसके बिना कोई भक्त बन ही नहीं सकता। जब तक तुम हर काम अपना अपने से नहीं करोगे तुम कुछ बन ही नहीं सकते, क्योंकि वहां से शुरू होता है, लकीरें मिटती हैं वहीं से। इसलिए प्यारे सत्संग जी, क्या आगे जाता, नतीजा मिल गया हमको, ये जीवन भूल जाने का। जो सच्चा जीवन तो तुम भूल चुके हो, अब घड़ी कहती है बंद कर। जीवन जो ले जीना था, जो बताया वो जियो। जो जीवन तुम जी रहे हो, कोई गुरुआ वैसा जीवन नहीं जी रहा, तो तुम कैसे उनका अनुसरण नहीं करोगे ना, उनका अनुकरण करके ही तुम चलोगे। कैसे तुम आज बंदे बने? मेरा अनुकरण आपने किया नहीं, मैं क्या कर सकता? इसलिए प्यारे सत्संग जी, घड़ी कहती है कि बाबा बंद करो। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कल फिर मैं प्रवचन करूंगा, मैं अब भजन नहीं बोल रहा, प्रवचन ही करूंगा, घबराना नहीं, पर देता जाऊंगा थोड़ा थोड़ा, जितना तुम चल सकते हो वो ले लो। लेकिन ऐसा ना करना, पूर्ण सतगुरु नहीं थे, 1 मिनट में देरी मत लगाओ छोड़ने में, 1 मिनट की देरी मत लगाओ, क्योंकि भुगतना तुमने, गुरु ने नहीं भुगतना, तुम अपनी करीनी की खुद भुगतो। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। जैसी अवस्था तुम्हारी होगी प्यारे वैसा ही गुण गाएगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी बार बार समझाता हूँ, प्यारे सत्संग प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग